रश्भ जैसे स्टॉकर को सबक सिखाने के लिए अरमान और अभीरा ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ऋषभ भी की सारी चालाकियां, उसके सारे झूठ और उसका असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आने वाला है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऋषभ को बेनकाब करने की यह कोशिश परिवार के कई और ऐसे राज खोल देगी जिनके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ एक नया धमाका देखने को मिलने वाला है। मायरा के साथ जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक स्टॉकिंग का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई थी एक ऐसी साजिश जो पूरे परिवार को हिला देने वाली है। अब तक आप देख चुके हैं कि अभीरा और अरमान को पूरा यकीन हो चुका है कि मायरा का पीछा करने वाला और उसकी हर हरकत पर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही है। जब रहस्यमयी नंबर पर कॉल की जाती है और उसी समय ऋषभ का फोन बज उठता है, तब दोनों के शक को और मजबूती मिल जाती है। दूसरी तरफ कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते समय अरमान को एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे ऋषभ तक पहुंचता है। मायरा पहले से ही डरी हुई होती है। उसे हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह सब ऋषभ कर रहा है तो उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि ऋषभ भी वही इंसान था जिसे परिवार का सबसे संस्कारी और समझदार लड़का माना जाता था। उधर ऋषभ को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने फोन से सारे सबूत मिटाने लगता है। ट्रैकिंग ऐप डिलीट कर देता है, चैट हिस्ट्री साफ कर देता है और यहां तक कि अपने कुछ गैजेट्स भी छिपा देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच बुआ अपने बेटे और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर पहुंचती हैं। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है। तभी अभीरा सबके सामने खड़ी होकर एक ऐसा आरोप लगाती है जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अभीरा कहती है कि मायरा का पीछा करने वाला, उसे डराने वाला और उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि घर का ही सदस्य और ईसाब भी आभ्य है। यह सुनते ही घर में हंगामा मच जाता है। दादी सा, अरमान और कुछ सदस्य अभीरा की बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दिशा, उसका पति और बुआ इस आरोप को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना होता है कि ऋषभ ऐसा कभी नहीं कर सकता। बुआ तो यहां तक कह देती हैं कि यह सब मायरा का नाटक है और वह जानबूझकर ऋषभ को फंसाने की कोशिश कर रही है। उनकी बातें सुनकर मायरा टूटने लगती है, लेकिन इस बार वह चुप रहने वाली नहीं होती। मायरा पहली बार सबके सामने अपने दर्द को बयां करती है। वह बताती है कि कैसे पिछले कई महीनों से कोई उसका पीछा कर रहा था, कैसे उसकी निजी तस्वीरें किसी के पास पहुंच रही थीं, कैसे उसे लगातार अजीब अजीब मैसेज मिल रहे थे और कैसे वह हर रात डर के साए में जी रही थी। उसकी बातें सुनकर परिवार के कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब अरमान सीसीटीवी फुटेज सबके सामने चलाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि यश भी कई बार मायरा के पीछे पीछे जा रहा है, कभी कॉलेज के बाहर, कभी बाजार में, तो कभी घर के आसपास। यह देखकर दिशा और उसका पति भी चौंक जाते हैं, लेकिन ऋषभ फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह दावा करता है कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है। तभी अभीरा एक और सबूत पेश करती है। वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें अर्शब भी ड्रोन खरीदते हुए नजर आता है। उसी ड्रोन का इस्तेमाल मायरा पर नजर रखने के लिए किया गया था। अब अर्शब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बुआ फिर भी अपने पोते का बचाव करती हैं, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। घर के नौकर का बेटा सामने आता है और बताता है कि उसने कई बार रश्भि को रात के अंधेरे में मायरा के कमरे की खिड़की के पास घूमते हुए देखा था। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऋषभ गुस्से में आकर उस लड़के को झूठा कहता है, लेकिन तभी एक और धमाका होता है। अरमान बताता है कि उसने एक साइबर एक्सपर्ट की मदद ली थी। उस एक्सपर्ट ने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर लिया है। जैसे ही स्क्रीन पर डेटा सामने आता है, हर कोई स्तब्ध रह जाता है। रिकवर हुई फाइलों में मायरा की तस्वीरें, उसकी लोकेशन हिस्ट्री, उसके फोन की जानकारी और कई खतरनाक नोट्स मौजूद होते हैं। अब अर्श भी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आती है जो सबको हिला देती है। उस रिकॉर्डिंग में अर्श भी किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा होता है। वह व्यक्ति उसे लगातार उकसा रहा होता है और मायरा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रहा होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वह दूसरा शख्स कौन है? क्या अर्शभ अकेला यह सब कर रहा था या फिर उसके पीछे कोई और भी है?
अरमान को शक होने लगता है कि परिवार का ही कोई सदस्य इस पूरी साजिश में शामिल है। यहीं से कहानी में शुरू होता है नया रहस्य। अब रश्भि की गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। बुआ की आंखों से भी धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। दिशा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और मायरा पहली बार महसूस करती है कि उसके साथ खड़े होने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अगले ही पल पुलिस के आने से पहले अशरफ भी अचानक घर से गायब हो जाता है। उसका फोन बंद है, उसकी कार भी नहीं मिल रही और पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा खत जिसमें लिखा होता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, असली खेल अभी शुरू हुआ है। यह खत पढ़ते ही अरमान और अभीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि यह सिर्फ स्टॉकिंग का मामला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है। आखिर रश्भ कहां भाग गया? वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो उसे निर्देश दे रहा था? क्या परिवार का कोई सदस्य गद्दार निकलेगा? क्या मायरा फिर किसी नई मुसीबत में फंसने वाली है? और क्या अरमान और अभीरा समय रहते इस पूरे सच का पता लगा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक, भावुक और धमाकेदार बनाने वाले हैं।